नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस की इस संध्या पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 76 साल हो गए हमारे गणतंत्र को, और बचपन से मैं यही पढ़ाया गया कि गणतंत्र दिवस का मतलब है पूर्ण रूप से आज़ादी। मतलब कि हम आज़ाद तो 15 अगस्त में हो गए थे, लेकिन आज हम पूरी तरह से आज़ाद हुए थे, यानी कि हमारा संविधान हमें मिला था। अब जानने वाली बात यह है कि क्या आज भी देश का हर नागरिक उस आज़ादी को महसूस कर रहा है? क्या आज भी जो कानून है, जो संविधान है, उसके दायरे में आकर हर व्यक्ति उस आज़ादी का अनुभव कर पा रहा है? मेरे हिसाब से जब तक देश का अंतिम नागरिक इस आज़ादी को अनुभव नहीं कर पाता, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। कुछ लोगों तक आज भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो आज भी विभिन्न लोगों के द्वारा, जाति के द्वारा, धर्म के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, नीतियों के द्वारा दबाए जा रहे हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनका दमन हो रहा है, और उनके लिए कोई फर्क नहीं है, चाहे वो गुलामी मुगलों की हो, चाहे वो गुलामी अंग्रेजों की हो, या हमारे देश के अपने नागरिकों की। क्योंकि शासन प्रशासन तो आज भी वही है। पहले क्या अंग्रेजों के ही सैनिक या अंग्रेज ही जाते थे, अंग्रेजों का आदेश आता था, पुलिस वाले जाते थे हमारे क्रांतिकारियों को पकड़ के। वो वही हमारे देश के ही लोग थे, हमारे ही देश के नागरिक थे, जो उनके साथ पुलिस में और रक्षक सेवाओं में थे, और वो जाके उनको क्रांतिकारियों को पकड़ के लाते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें फांसी पे लटकाते थे। आज आदेश हमारे देश के लोग दे रहे हैं, उनके लिए स्थिति ज्यों की त्यों है। तो जब तक इस देश के अंतिम व्यक्ति को उस आज़ादी का अनुभव नहीं होता, मैं नहीं समझता कि हम पूर्ण रूप से भारत को आज़ाद मान पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ उस युवा पीढ़ी का, वो 15, 16, 18, 20, 22 साल के बच्चों का, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग अपनी जवानी के दिनों में ये भी जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इस देश की जरूरत को समझते हुए उन्होंने अपनी जवानी को झोंक दिया। तो आज उसी तरीके से जरूरत है इस देश को उस नौजवान की, जो आजादी के इस अलग तरह की आजादी के, एक अलग तरह के संग्राम में अपनी भूमिका अदा करे, अपने आप को झोंके। आज नौजवानों को उसी तरीके से भूखे प्यासे दिन रात रहकर अपने साहस और अपने बल के साथ लड़ना होगा। आज आजादी के लिए बम, गोली और तलवार और बाहुबल की जरूरत नहीं है। आज आजादी के लिए जरूरत है आप अपने द्वारा चुनी हुई सरकारों से, अगर कहीं भी दमन होता है, आपका आपको असमानता अनुभव होती है, तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकें कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है। आपको वो साहस चाहिए। निश्चित तौर पर जब आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर अत्याचार होंगे ही होंगे, आपके ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का आघात होगा, और उसको झेलने के लिए आपको एक क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। आपको अपने सुख, वैभव, संपन्नता को त्यागना होगा, और आपको इस देश के लिए, समाज के लिए जीना होगा। तो काश कुछ नौजवान इस देश के ऐसे जाग जाते, और तथाकथित सरकारों से और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर उनसे आंख में आंख डालकर ये प्रश्न पूछते, और उनको मजबूर करते इस देश के अंदर समानता का माहौल बनाने में, इस देश के हर नागरिक को ये एहसास दिलाने में कि वो आज़ाद है। किसी के साथ अब किसी तरह का कोई अत्याचार, दमन, भेदभाव वाली नीति नहीं हो रही है। तो मैं इसी के साथ आपको ये भी चेतावनी देना चाहूंगा उन नौजवानों को कि जितने भी क्रांतिकारी थे, आप उनके परिवारों के पास जाके आज पता कर ले, वो सारे के सारे दुख दरिद्र में हैं, और सभी ने कष्ट झेले हैं। तो अगर और उसके बजाय जो इन सरकारों की, इन मुगलों की, इन अंग्रेजों की, और आज की भी जो सरकारों के चापलूस बने रहे, जो उनके तलवे चाटते रहे, वो सब मलाई मार रहे हैं। सारे के सारे आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और पूरी तरह से वैभव वो कर रहे हैं। लेकिन वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी चमड़ी, अपनी देश, अपना इस देश के लिए अपनी चमड़ी, अपना खून तक निछावर कर दिया, अपनी जान निछावर कर दी, उनके परिवारों का ना कोई सुध लेने वाला है, ना कोई अता पता है। तो यही आपके साथ भी होगा। जब हम इस समाज के लिए अपने आप को झोंकेंगे, जब इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को झोंकेंगे, तो ये सिर्फ हमारा अपना खुद का मन होना चाहिए कि हमें अपने आप को क्या जवाब देना है। क्या एक कीड़े मकोड़े की तरह रहना है, जीना है और चले जाना है, या हमें इस देश के अंदर कुछ क्रांतिकारी बदलाव करके जाने हैं। तो निश्चित तौर पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह उन क्रांतिकारी लोगों के परिवारों को छोड़ दिया गया, अलग थलग डाल दिया गया, कोई मान सम्मान उनको आज नहीं दिया जाता है, उसी तरीके से हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, हमारे परिवार को भी कुछ नहीं मिलने वाला, और सिर्फ कष्ट होगा। लेकिन उसके बावजूद इतिहास आपको याद रखेगा, ये देश आपको याद रखेगा। मेरी विनती है, जागो इस देश के नौजवानों,
और सही अर्थ में आजादी को इस देश के अंदर लेके आओ। सरकारों से, देश में अत्याचार कर रहे लोगों से, मान्यताओं से जूझिए। छोटे छोटे प्रश्न पर जाति, समाज, धर्म में ना उलझकर इस देश को एक समेकित रूप में विकसित करने के लिए लड़िए।